अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 74 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही बात कर रही होती है एनी टीना के साथ, तो वो उससे कहती है कि तुम्हें हारिस को अपने बस में करना चाहिए, आखिर को तुम उसकी कज़न हो के। इतनी देर में टीना को फ़ोन आ जाता है उसकी फ्रेंड्स का, तो वो कहती है कि मैं उनके साथ पार्टी में जा रही हूँ, आकर आपसे बात करूँगी। दूसरी तरफ अरमान आता है और आकर फिर से महानूर को डराने लग जाता है और कहता है कि जो हाल मैंने तुम्हारी फैमिली का किया तुम्हारा भी ऐसे ही करूँगा अगर तुमने मुँह खोला तो। महानूर कहती है कि तुम एक डराई हुई लड़की को फिर से क्यों डरा रहे हो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, प्लीज़ अब मेरी जान छोड़ दो। साबिर आता है और आकर बताता है एक अच्छी कंपनी से उसे जॉब के लिए ऑफ़र हुई थी, तो मैं वहाँ पर गया था। जब कासिम ये बात सुनता है तो कहता है कि अब्बू आपको क्या ज़रूरत थी, मैं काम कर तो रहा हूँ, आप मुझे बता देते मैं उस कंपनी में चला जाता। साबिर कहता है कि नहीं, उन्हें एक्सपीरियंस शुदा आदमी की ज़रूरत थी इसीलिए मैं गया था, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है जहाँ आरा, और वो आती है उसनारा के पास और उसे सारी महाजबीन की परेशानी बताती है। जब ये बातें उसनारा को पता लगती है तो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसका दिमाग पहले ही उसकी बहन का ठीक कर देती, लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। यहाँ पर जब सब खाने के टेबल पे बैठे होते हैं तो महानूर बहुत डरी सहमी सी होती है, क्योंकि उसे अरमान से अब डर लगने लग जाता है कि इतनी देर में मलिक दिलावर उसे कहते हैं कि बेटा तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे, खाया पिया करो ना, और वैसे भी तुम सुनाओ तुम्हारे कारोबार का क्या चल रहा है। अयान से भी यही पूछता है। महानूर कहती है कि नहीं नहीं अंकल, मेरा दिल नहीं है इसीलिए बस मैं कुछ खा नहीं रही हूँ। थोड़ी देर में अरमान जो ये सब चीज़ें देख रहा होता है तो उसके अब्बू कहते हैं कि बहुत अच्छा, अब तो काम करने लग गया है। अयान ये बात सुनकर हुमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि ये सारा काम तो मेरा बेटा करता है और आप सारा क्रेडिट जो है वो अयान को दे देते हैं। अरमान कहता है कि ये जो अगली पार्टी है इसका रिबन भी मैंने ही काटना है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट का तो मैं ही सब कुछ करता हूँ और आप सब कुछ उठाकर अयान को दे देते हैं। अयान अपने बाप से कहता है कि इसे ही ये सब कुछ दे दे, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी वैसी बात हो। दूसरी तरफ जहाँ आरा आती है, आकर शमीम को कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। हुसन आरा चाहती है कि वो महाजबीन के घर कुछ दिन के लिए रहने चली जाए। वैसे भी उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी महाजबीन की। जब ये बात सुनता है शमीम तो कहता है कि ये एकदम प्यार कहाँ से उभर आया है। अच्छा ठीक है, उसे कहना चली जाए लेकिन अपना मुंह बंद रखा करे। यहाँ पर जहाँ आरा बात कर रही होती है महानूर से और उससे कहती है कि बेटा अपनी बहन की भी खैर खबर रखा करो, तुम तो उससे हफ्ता हफ्ता बात ही नहीं करती। महानूर कहती है कि बस अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे करें आप भी उनसे फ़ोन पे ही पूछ लेना, घर आएंगी तो वो डिस्टर्ब से होंगे। दूसरी तरफ अरमान यहाँ पर अपनी माँ को कह रहा था कि मैंने महानूर को अच्छे तरीके से डरा दिया, अब वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। उमा कहती है कि तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है, उसे अपने काबू में ही रखो वरना वो तो हमारा राज फाश कर देगी। ये सब बातें मलिक दिलावर भी सुन लेता है। वो आकर अरमान का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर मेरे पे नाम आया ना तो फिर देख लेना मैं क्या करूँगा। मैं तो तुम दोनों माँ बेटे का ही नाम लूँगा, क्योंकि मैं अपने बेटे के आगे बुरा नहीं बनना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कहा भी था कि किसी को कुछ भी ना पता लगे, फिर भी तुमने ये सब बातें महानूर को पता लगवा दी। उमा कहती है कि मैं तो पहले ही अपने बेटे को समझाती थी, इनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कौन सा कोई नाम नेकी ले लेनी है, वैसे भी भुगतना हमें ही पड़ना है। अरमान कहता है कि वाह डैड आप तो ऐसे करें, और अगर मेरा नाम आया तो आपको पता है मैं आपको भी फंसा दूंगा, जब आप नहीं मेरी सुन रहे तो मैं क्यों आपकी सुनूँ। यहाँ पर हारिस बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि काफ़ी रात हो जाती है और टीना अभी तक नहीं आई होती है। ये बात सुनकर वो एनी पे भड़कने लग जाता है। एनी कहती है कि भाई मुझे क्या पता था, वो कह रही थी कि मेरी कुछ दोस्तों का फ़ोन आया है, मैं उनके साथ जा रही थी इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। काफ़ी रात बाद जब टीना आती है तो वो ड्रिंक की हुई घर आती है और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं होती है। साथ ही वो हारिस से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लग जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुमने तो कभी मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं है और तुमने महाजबीन से शादी कर ली है, मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूँ। जब हारिस ये सच्चाई सुनता है तो खैर वो खामोश हो जाता है और कहते हैं कि तुम अभी अपने होशो आवास में नहीं हो, मेरे ख्याल से तुम्हें कमरे में जाना चाहिए। अयान यहाँ पर महानूर के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, मुझसे डिस्कस कर सकती हो। महानूर कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही अपने घर वालों की याद आ रही थी और कोई भी ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ हारिस आता है, आकर महाजबीन को कहता है कि जैसा आप समझ रही वैसा नहीं है, टीना की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैं उसके पास गया था। महाजबीन कहती है जब आपको पता है कि मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है तो आपको वो काम ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ये काम करते हैं। यहाँ पर जहाँ आरा आती है और आकर फिर से शमीम को समझाने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी की तो ज़िंदगी तबाह करके रखी हुई है उसकी बहनों ने। ये बातें जब सुनता है
शमीम कहता है कि बस ठीक है, तुम अपनी बच्चियों के मामलात में कम ही गुस्सा करो, वैसे भी ससुराल ससुराल ही होता है। दूसरी तरफ हारिस आता है और आकर फिर से महाजबीन को कहता है कि आप कहीं जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तैयार हो रही होती महाजबीन कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ड्राइवर के साथ चल जाऊँगी, वैसे भी मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे उन लोगों की याद आ रही थी। यहाँ पर एनी कहती है टीना को कि तुम रात ड्रिंक करी हुई घर आई थी और तुमने हारिस से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया और सारी बातें सच सच बोल दी। मुझे तो ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। जब टीना भी ये बातें सुनती तो खुश हो जाती है कि चलो हारिस को पता तो लगा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।